नमस्कार दोस्तों। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर पीएम मोदी ने दी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। वहीं वैक्सीन की डोज बुक करवाने के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके साथ ही बाबा रामदेव के बाद अब श्री श्री रविशंकर ने भी कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का दावा किया है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों का रिकॉर्ड बना है। पीएम ने बताया वैक्सीन पर जल्द मिलेगी गुड न्यूज। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कोरोना वैक्सीन के मसले पर बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने बताया कि देश को जल्द ही वैक्सीन पर अच्छी खबर मिल सकती है और अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन आ सकती है। देश में इस वक्त 8 वैक्सीन पर काम चल रहा है। जैसे ही वैज्ञानिक हरी झंडी दिखाएंगे, इस पर काम शुरू होगा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। इस पर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता होगी। पीएम मोदी ने इस दौरान एक खास सॉफ्टवेयर का जिक्र किया, जिसकी मदद से भारत में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया में भारत ने सबसे ज्यादा बुक करवाई वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कंफर्म डोज बुकिंग के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत अब तक 1.6 बिलियन यानी 160 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर दे चुका है, यानी 80 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त डोज की बुकिंग हो चुकी है। ड्यूक यूनिवर्सिटी दुनिया भर की वैक्सीन के ऑर्डर्स पर नजर बनाए हुए है। 30 नवंबर तक उसका डेटा दिखाता है कि भारत के बाद सबसे ज्यादा डोज यूरोपियन यूनियन ने बुक करवा रखी है, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर है। ईयू को 1.58 बिलियन डोज मिलेंगी और अमेरिका को 100 करोड़ से ज्यादा। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगभग सभी ने बुक कर रखी है। सबसे ज्यादा 1.5 बिलियन डोज इसी वैक्सीन की बुक हैं। भारत के अलावा अमेरिका ने भी इसकी 500 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा नोवावैक्स ई की वैक्सीन की 1.2 बिलियन डोज भी बुक हो चुकी हैं। दिल्ली में हर चौथे व्यक्ति को लगेगा कोरोना का टीका। दोस्तों, वैक्सीन आने से पहले सरकार ने सभी प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में टीके का भंडारण किया जाएगा और मोहल्ला से लेकर पॉलीक्लिनिक तक में टीकाकरण चलेगा। दिल्ली में पहले चरण में हर चौथे व्यक्ति की कोरोना वायरस का टीका लगेगा। पहले चरण में दिल्ली की कुल आबादी में से 20 से 25% को टीकाकरण के लिए चयनित किया जाएगा। केंद्र ने देश में 25 से 30 करोड़ लोगों का समूह बनाकर सबसे पहला टीका लगाने का फैसला किया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी तरह के चिकित्सीय संस्थानों की संख्या करीब 745 है। एक दिन में यहां 10 लाख से भी अधिक लोगों को टीका लगाया जा सकता है। मॉडर्ना वैक्सीन शरीर में 3 महीने तक बनाती है एंटीबॉडी। दोस्तों, देश दुनिया में कहर ढा रही कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ विकसित की जा रही वैक्सीन को लेकर कंपनियों और संस्थानों ने इसके प्रभावीकरण के नए दावे किए हैं। इन्हीं में से एक से मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन है। कंपनी का कहना है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 94% तक प्रभावी है। वहीं अब कंपनी ने एक और दावा किया है। कंपनी का कहना है कि मॉडर्ना की वैक्सीन की डोज के बाद इससे शरीर में 3 महीने तक शक्तिशाली एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इस वैक्सीन को विकसित करने में सहयोग करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के शोधकर्ताओं ने क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में शामिल 34 लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र का अध्ययन कर ये दावा किया है। इसमें युवा और बुजुर्ग दोनों ही शामिल हैं। श्री श्री रविशंकर का इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का दावा। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर मिल रही पॉजिटिव खबरों के बीच अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी इस वायरस से निपटने के उपाय बताए हैं। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव के बाद अब आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी दवा बनाने का दावा किया है। हालांकि श्री श्री रविशंकर इसे इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। खबर के मुताबिक कोरोना की रोकथाम और उपचार की दवा के तौर पर भी प्रचारित किया जा रहा है। श्री श्री तत्वा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने फ्रैंकफर्ट बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर के सहयोग से कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी दवा का परीक्षण किया है। हिमाचल जाने के लिए कोरोना रिपोर्ट होना जरूरी। दोस्तों, अगर आप लोग आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का मजा लेने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर देख लीजिए,
क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वालों के लिए फिर से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। दरअसल कोरोना को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को 25 दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बाहर से आने वालों के लिए रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि घर में रह रहे मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था करें और हॉस्पिटल स्टाफ मरीज के टच में रहे। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं करने सहित मरीजों को बेहतर खाना खिलाने पर दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। मामले की सुनवाई और सरकार से 10 दिसंबर तक जवाब तलब किया गया है। दिल्ली में नीचे आ रहा कोरोना का ग्राफ। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ अब नीचे आता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 3,700 से अधिक नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 5,82,000 से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण से 82 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या भी बढ़कर 9,400 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में 4,834 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली में कुल 75,230 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 33,298 RT-PCR, CBNAT, टूनेंट टेस्ट और 41,932 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। दिल्ली में अब तक कुल 6,50,700 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 3,42,142 टेस्ट किए गए हैं। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 2,760 मौतें। दोस्तों, कोरोना से अमेरिका के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में कोरोना का ऐसा डरावना चेहरा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। बुधवार को अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मौतें हुई। इसके अलावा कोरोना संक्रमितों का अस्पतालों में भर्ती होने का रिकॉर्ड भी टूटा। अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लगता नहीं कि कोरोना वायरस जल्दी खत्म होने वाला है या उसकी रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में अब तक 2.73 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अमेरिका के अस्पतालों में कोरोना से पीड़ित 1 लाख लोग भर्ती हुए।